नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय वैष्णव आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के द्वारा। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें अपन ने मैट्रिक्स के एडिशन की बात की थी, सब्ट्रैक्शन की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन की बात की थी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। अब अपन जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये अपने को देखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज लिया जाए तो मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि a प्लस माइनस b का होल ट्रांसपोज लिया जाए, मतलब दो मैट्रिक्स है जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है और उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हमेशा a का ट्रांसपोज प्लस माइनस और b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई कांस्टेंट है जिसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और उसका होल ट्रांसपोज लिया जाए तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं k मल्टीप्लाई बाय a का ट्रांसपोज, मतलब a का ट्रांसपोज अलग चला जाएगा। फोर्थ है कि a b दो मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखी है और उनका होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हमेशा इक्वल होगा b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, जस्ट अपोजिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक और है, जैसे कि अगर कल के दिन a b c d चार मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये इक्वल होगा d का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो जाएगी कि a प्लस a का ट्रांसपोज ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमेशा क्या देता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। नंबर 7, a माइनस a का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। आप जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। 8th नंबर की बात करूं मैं तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। इसके बाद अपन बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बुक के अंदर ये क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो है नोट। ये नोट क्या बोलता है मैं आपको बता दूं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या है नोट? कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, जितने भी इस मैट्रिक्स है सभी स्क्वायर मैट्रिक्स उन्हें सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं नोट लिखा देता हूं कि क्या बोलता है नोट कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए A, उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि A तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं Q से। तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स A को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? P प्लस Q की फॉर्म में। P जहां मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q मेरे लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P की वैल्यू जो आएगी यहां से वो डायरेक्टली मैं बता देता हूं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज होती है और Q की जो वैल्यू होती है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज होती है।
आपने अभी देखा कि ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है और ये क्या देता है मेरे को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। जब दोनों को ऐड करोगे तो मुझे वापस से हमेशा वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी 2 3 4 6 एस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस फॉर्म में आप इस मैट्रिक्स को लिखो। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसकी कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट मैं आपको सबसे पहला बता दूं, स्टेप में चलेंगे फाइंड ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे फाइंड ए की पावर टी। तो सबसे पहले ए की पावर टी मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें। तो देखो मैट्रिक्स ए दे रखी, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की मैंने कल डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स की सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए और या सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कहलाती है। तो मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को कॉलम में चेंज कर दो 2 3, दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर दो 4 और 6। बताओ कोई परेशानी। स्टेप नंबर फर्स्ट के बाद बात करूं मैं स्टेप सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहां से ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ऐड करके दिखा दीजिए 2 3 4 6। ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 4 3 6। कितना आ जाएगा देखो 2 + 2 4, 3 + 4 7, 3 + 4 7 12। ये भी 2 × 2 कल अपने ऐड करना सीखा था। ठीक, स्टेप नंबर थर्ड कि P इक्वल अपन क्या बोलते हैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज होता है। तो ये निकाल लो। तो देखो क्या आ जाएगा P की वैल्यू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है। तो देखो 4 7 7 12 2 × 2। स्टेप नंबर 4 कि P मैट्रिक्स को लिखो कि P के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो देखो इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ऐसा कुछ देखने वाला है। आगे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से डिवाइड किया तो 7/2, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7/2 और ये 6 2 × 2। अब मैं क्या करूंगा P इक्वल P का ट्रांसपोज। अगर P इक्वल P का ट्रांसपोज आ गया तो मैं बोल दूंगा P किसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या निकालेंगे P का ट्रांसपोज निकालेंगे। P का ट्रांसपोज निकालेंगे कितना आ जाएगा देखो 2 7/2। फर्स्ट रो है कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करूंगा 7/2 और 6। आपने क्या देखा कि P किसके इक्वल है, P के ट्रांसपोज के इक्वल। P इक्वल क्या आ गया P का ट्रांसपोज। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहां तक स्टेप नंबर 4 हो चुकी है। स्टेप नंबर 5 की बात कर लेते हैं अपन। स्टेप 5 स्टेप में क्या करना है आपको कि A माइनस A का ट्रांसपोज निकालना है। A कितना है देखो 2 3 4 6 में से माइनस करना है A का ट्रांसपोज। देखो A का ट्रांसपोज ये रहा, तो 2 4 3 6। जब माइनस किया तो देखो 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 1 1 और 6 - 6 0। ठीक, फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको देखो Q की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा Q की वैल्यू क्या होती है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो Q की वैल्यू निकालोगे देखो A माइनस A का ट्रांसपोज कितना ये रहा और 2 से डिवाइड करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 -1/2 1/2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं अगर स्टेप नंबर 7 की तो क्या होने वाली देखना। स्टेप 7 मैंने कहा देखो Q मैट्रिक्स आ गई, P मैट्रिक्स आ गई।
मैंने कहा पी मैट्रिक्स को मैंने बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो मैंने प्रूफ करूं पहले, तो पी अगर पी के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए जो सिमेट्रिक होती है, ऐसे में क्या प्रूफ करूंगा कि क्यू इक्वल माइनस ऑफ क्यू का ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगी क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहला हम क्यू का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्यू क्या है, ये रही, तो 0, पहली रो को चेंज कर लिया, माइनस का 1/2 और ये 1/2 और ये 0। देखो ये क्यू और ये क्यू के ट्रांसपोज दोनों इक्वल नहीं है, तो देखो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ क्यू का ट्रांसपोज आएगा, 0 को माइनस से करेंगे 0 होगा, ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और ये 0। आपने क्या देखा हियर क्यू इक्वल माइनस ऑफ क्यू का ट्रांसपोज, तो क्यू क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, लास्ट स्टेप ऐड नाउ p प्लस क्यू, तो p की वैल्यू कितनी है देखो भाई, यहाँ पे 2 7/2 6 में ऐड करना है किसको, q को। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 0 -1/2 1/2 और 0। जब ऐड किया तो देखो कितना आने वाला है, 2 + 0 2, 7/2 -1/2 6/2 कितना होता है 3, 7/2 + 1/2 कितना हो गया 8/2 कितना होगा 4, 6 + 0 6। और देखो ये किसके इक्वल आ गया, जो आपको गिवन मैट्रिक्स थी उसी के इक्वल। तो आपने क्या देखा कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो P क्या थी, सिमेट्रिक थी, और Q क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक थी। P और Q का एडिशन किया तो मुझे क्या मिली, A मैट्रिक्स मिली, और A क्या थी मेरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 8 स्टेप है और 8 स्टेप में क्वेश्चन को चला है। बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी पैटर्न पे करोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत ही आसान लगेगा। तो अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 की। कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में आरबीएससी की एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर भी है, सेम एज इट इज इसी तरीके से। आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, आपको क्या करना है, a + b फाइंड करना है और a - b फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। तो देखो मैंने कल के दिन पढ़ाया था, जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तब किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऐसी बात हमने कल की थी, तो वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके बताना है। देखो -3 और 3 दोनों को ऐड करूंगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, 2 और 5 ऐड करूंगा 7, 1 - 2 करूंगा -1, 1 माइनस करूंगा 1, तो देखो ऐड करना है, इसलिए 0 -4 प्लस का 4 करूंगा, कितना आएगा 0, 7 + 2 कितना आएगा 9। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गई 2 × 3 की, जो गिवन मैट्रिक्स थी। दोनों का ऑर्डर क्या था 2 × 3। उम्मीद है इसी तरीके से अपन माइनस भी कर सकते हैं, -3 2 1 1 -4 7 में से माइनस करना है 3 5 -2 -1 4 2। मैंने कहा देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो दोनों का ऑर्डर 2 × 3 है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2 × 3। अब देखो -3 और ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे देखो प्लस था तो ये माइनस हो गया कि नहीं हो गया, तो -3 कितना हो गया -6, 2 - 5 -3, 1 माइनस और यहाँ माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया +3, 1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर 2 हो जाएगा -4, ये माइनस का लगेगा, -8 7 -2 कितना हो गया 5, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन a + b की वैल्यू निकाल सकते हैं और a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, आप की बुक का क्वेश्चन है आरबीएससी का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। a की वैल्यू दे रखी है
बी की वैल्यू दे रखी है 3a² निकालना है माइनस 2b निकालना है, 3a² में से 2। अब देखो 3a², इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है, a² निकालना है। तो देखो a² क्या होता है, a² होता है a इंटू a, और a² का मतलब क्या हुआ कि a इंटू a, तो a को मल्टीप्लाई करना है a से, तो 2 माइनस 1 3 2 को मल्टीप्लाई करना है सेम 2 माइनस 1 3 2। और जैसे ही मल्टीप्लाई की बात आती है हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। तो मैंने कहा सबसे पहले ऑर्डर लिख लूं दोनों का, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। मैंने कहा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ध्यान से सुनेंगे। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2, दोनों इक्वल है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और हो सकता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के। आई बात समझ में। तो पहली मैट्रिक्स के क्या लिए, रो लिए, तो पहली मैट्रिक्स की रो किससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दूसरी मैट्रिक्स से क्या लिए, कॉलम, तो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में, कैसे करना है। तो देखो कैसे, पहले पहली रो R1, ये रो R2, ये C1 और ये C2। R1 को C1 से करेंगे तो पहला एलिमेंट, R1 को C2 से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट। देखो 2 को 2 से किया 4, -1 को 3 से किया, ऐसे पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से ना, -1 को 3 से किया तो माइनस का 3, 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, -1 को 2 से करेंगे फिर माइनस का 2। अब पहली रो तो दोनों कॉलम से हो गए, अब दूसरी रो दोनों कॉलम से। 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 3 से करेंगे 6, ठीक है। 3 को -1 से करेंगे -3, 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4। तो यहां से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सोल्व करेंगे तो ये 4 - 3 1 -4, यहाँ पे 12 और ये प्लस का 1, ऑर्डर 2 इंटू 2। अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। अब हमारे पास a² आ गया, तो नाउ निकालना क्या है, 3a² माइनस 2b। तो वैल्यू रख दे, 3 की जगह 3, a² की वैल्यू ये रही 1 - 4 12 और 1 में से माइनस करना है 2। b की वैल्यू क्या है देखिएगा, 0 4 -1 7। तो देखो यहां से a की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, मतलब ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो देखो 3 को 1 से किया 3, 2 को 0 से किया 0, बीच में माइनस है तो इसलिए माइनस का 0, 3 को -4 से किया माइनस का 12, -2 को 4 से किया तो माइनस का 8, 3 को 12 से किया 36, -2 को -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 को 1 से किया 3 और -2 को 7 से किया माइनस का 14। सोल्व करेंगे तो ये 3, ये -20, ये 38 और ये माइनस का 11 और ये आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी दोनों इक्वेशन के अंदर, दोनों इक्वेशन आसान है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, आपके आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो एक्सरसाइज 3.2 में ही है। तो सेम क्वेश्चन है और दोनों ही जगह ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 2021 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x दे रखा है, तब आपको f ऑफ a इंटू f ऑफ b निकालना है, तब उसको प्रूफ करना है f ऑफ a प्लस b के। तो सबसे पहला काम है f ऑफ a निकालो। f ऑफ a कैसे निकालूंगा, देखो f ऑफ x दे रखा है तो x की जगह a रख दो, तो ये f ऑफ a आ जाएगा। कितना आया, cos a माइनस साइन a 0, यहाँ पे साइन a cos a 0 0 0 1। सेम आप f ऑफ b निकाल सकते हो, x की जगह क्या रखना है, b रखना है, तो इस x की जगह b रखा तो यहाँ पे भी b रख दो,
तो कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0 0 1। क्लियर? अब ना टेक LHS, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या करना है, f ऑफ a इंटू f ऑफ b। f ऑफ a का मतलब क्या है, वैल्यू रखो cos a sin a माइनस का है 0, sin a cos a 0, 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है अगले से, यहाँ पे cos b माइनस sin b 0, sin b cos b 0, 0 0 1। मैंने कहा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले किसको देखेंगे, ऑर्डर को। ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर 3 into 3। तो मैंने कहा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स आएगी, मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, काफी बड़ी आएगी। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो 3, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 3 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के तो क्या लेते हैं, रो, सेकंड मैट्रिक्स के क्या लेते हैं, कॉलम्स। तो पहली मैट्रिक्स की रोज को कर लो। आप एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से ब्रैकेट बना के समझा सकते हो, जब कॉपी में लिखेंगे तो इस तरीके से। तो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कैसे करते हैं, cos a को cos b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, cos a cos b। क्लियर? माइनस का साइन है, इस साइन b से करूंगा तो माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन a साइन b। तीसरा जीरो को इस जीरो से करूंगा तो प्लस का क्या आएगा, जीरो आएगा। बताओ कोई परेशानी है क्या? ऐसे ही पहली रो ने पहले कॉलम से किया, अब पहली रो किससे होगी, दूसरे कॉलम से। तो cos a को माइनस के साइन b से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखना, cos a और माइनस का साइन b, तो ये माइनस पूरा बाहर लगा दो, ये आ गया साइन b। तो क्या आ गया, cos a को माइनस साइन b से किया तो माइनस का cos a साइन b। और अब इससे करूंगा तो देखो दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, तो माइनस का साइन a cos b, और जीरो को जीरो से करेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली रो दूसरे कॉलम से भी हो गई, अब पहली रो किससे होगी, तीसरे कॉलम से। तो cos a को जीरो से किया, जीरो, भाई इसको इससे किया जीरो, इसको इससे करेंगे फिर जीरो, और इसको इससे करेंगे फिर जीरो, तीसरा एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। तो पहली रो तीनों कॉलम से होगी क्या, अब दूसरी रो फिर तीनों कॉलम से। कैसे, पहला एलिमेंट पहले से, तो साइन ए cos b से करेंगे तो बोलो साइन a इंटू cos b, साइन a इंटू cos b, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट दूसरे से करेंगे तो cos a sin b से करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का cos a sin b। क्लियर? तीसरा एलिमेंट जीरो, जीरो से करेंगे तो फिर जीरो, लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। दूसरी रो पहले कॉलम से होगी, अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से, तो साइन ए को इससे करेंगे तो माइनस का साइन ए साइन बी। देखो पहले को पहले से, और यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, माइनस का साइन है माइनस का साइन बी तो प्लस का साइन है साइन बी। अब सॉरी एक मिनट गलती हुई है, देखो दूसरे कॉलम को कर रहे हैं तो साइन ए को साइन बी से कर रहे हैं माइनस के, तो सही था, माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक। अब दूसरा एलिमेंट कोस ए, तो यहाँ आएगा कोस ए इंटू कोस बी, और तीसरा जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, ठीक। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को तीसरे कॉलम से, तो साइन ए को जीरो से किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, तीसरे को जीरो से किया जीरो, ये जीरो हो गया। अब थर्ड रो तीनों कॉलम से, जीरो को कोस बी से किया जीरो,
जीरो को साइन बी से किया जीरो, 1 को जीरो से किया जीरो, अगले को इसको इससे किया जीरो, फिर इसको इससे किया जीरो, फिर 1 को जीरो से किया जीरो, फिर जीरो को जीरो से जीरो, जीरो को जीरो से जीरो, 1 को 1 से 1, ये आ गया। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या यही होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का भी जानते हैं क्या? क्या होता है बोले? साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, यही होता है। तो आप देखिएगा इसके बाद यहां से मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूं, वापिस ये लिखूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना अपन सीख चुके हैं। तो देखो क्या आने वाला है इधर, देखिएगा ये क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या लिख सकता हूं मैं? कोस ए प्लस बी। यहां से देखो माइनस कॉमन ले लूं तो देखो माइनस जैसे कॉमन लिया, दोनों माइनस आएंगे बाहर, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस तो बाहर वो कॉमन लिया था जो साइन ए प्लस बी, और ये जीरो। सेम ये काय का बनेगा? साइन ए प्लस बी, और ये काय का बनेगा? कोस ए प्लस बी, और जीरो 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 1। देखो जो आपको क्वेश्चन दे रखा था उसमें एफ ऑफ एक्स दे रखा था ये वाला, और आपको जब एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा मिला। और यहाँ पे देखो एक्स की जगह क्या आ गया पूरे क्वेश्चन में? ए प्लस बी आ गया, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एफ ऑफ ए प्लस बी, हाँ या ना? और ये किसके इक्वल था? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल था। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? बताओ आसानी से। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई परेशानी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। एफ ऑफ एक्स दे रखा था, सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाला, एक्स की जगह ए पुट किया, एफ ऑफ बी निकाला, एक एक्स की जगह बी पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना अपन बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, एक एक स्टेप में ध्यान से समझा रहा हूं आपको कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स को अलग अलग करके बता दिया कि किस एलिमेंट को किससे करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे, तीसरे को तीसरे से करेंगे। आराम से बोर्ड एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बार फिर मल्टीप्लाई पे जोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दे रखा है इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को इससे करना है, और उसकी वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑर्डर। इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है, 3 कॉलम है, 1 into 3, इसका ऑर्डर 3 into 3, और इसका ऑर्डर, कॉलम कितने हैं? रो तो 3 है और कॉलम कितना है? 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको करेंगे। सबसे पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल, पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल है, कर दिया। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आने वाली वो किस ऑर्डर की आएगी? पहली की रो दूसरे के कॉलम की। आगे बात समझे, पहली की रो 1 है, तीसरे के कॉलम, तो एक ही रो है, इस एक रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? तीनों कॉलम से। इस एक रो को तीनों कॉलम से अपने को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा बड़ा आएगा, इधर लिख लेते हैं, और थोड़ा सा 1 into 3, एक को 2 से किया 2 है, 4 को 1 से किया तो 4, और 1 को 0 से किया 0। इस तरीके से आ गया हमारे पास, लिख देता हूँ 2a 4 और 0। पहला एलिमेंट आ गया, देखो 1 into 3 किए तो 3 कॉलम आएंगे, तो दूसरा कॉलम कैसे आएगा? तो पहली रो को ही दूसरे कॉलम से करेंगे, तो a को 1 से किया a, 4 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, फिर a को 2 से करेंगे 2a, 4 को 2 से करेंगे 8, 1 को -4 से करेंगे -4, और वहां पे जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देते हैं। a 4 1, ऑर्डर क्या है? 3 into 1। मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? फिर बोलिए, जब पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल हो, है क्या? 3 3। तो रिजल्टेंट जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? पहली की रो दूसरे के कॉलम, तो 1 into 1। सिर्फ एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी भाई, एक एलिमेंट की, जिसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक अवयव हो उसे सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। तो देखो 2a को, पहले एलिमेंट को इससे करेंगे, तो 2a को इससे किया तो कितना आएगा?
2a² प्लस 4a। दूसरे एलिमेंट को इससे करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो 4a है ना, 4 को 2 से किया 8। तीसरे एलिमेंट को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल 0। तो ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देखो यहां लिख सकता हूं मैं 2a², 4 है 8a प्लस 2a 10a, 8 प्लस 8 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12 इक्वल 0। क्या 2 कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो a² प्लस 5a प्लस 6 इक्वल 0 आ जाएगा। 2 को उधर भेज दिया डिवाइड में, फैक्टर कर लेते हैं तो ये आएगा a प्लस 1 और a प्लस 5 इक्वल 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी यहां से a प्लस 2 नहीं आएगा, फैक्टर करते हैं भाई ध्यान से देखो, 6 को a से करेंगे तो a से 2 फैक्टर करेंगे जिससे क्या आ जाए, प्लस का 5 आए, a प्लस 2 और a प्लस 3 इक्वल 0 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस साल, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 0 -1 7, मैट्रिक्स बी दे रखी है आपको, मैट्रिक्स बी क्या आई दे रखी है, आई यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। कौन सी मैट्रिक्स है बताया आपको, यूनिट मैट्रिक्स। देन टू फाइंड करना है k की वैल्यू, k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और अपने को क्या गिवन है, गिवन है a² इक्वल 8a प्लस ki, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, s की वैल्यू गिवन है। अब ये गिवन है तो LHS निकालो RHS निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। तो सबसे पहला काम तो a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब a को a से 1 0 -1 7 को उसी से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 0 -1 7 कर ले, रिजल्टेंट आएगी। बताओ अब क्या ऑर्डर आएगा, आप सीख गए ना, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 2, फिर 2 इस 2 के इक्वल तो क्या आएगा 2 × 2। 1 को 1 से किया 1, 0 को -1 से किया 0, ठीक, 1 को 0 से किया 0, 0 को 7 से किया प्लस का 0, ठीक, -1 को 1 से किया -1, 7 को -1 से किया माइनस का 7, 1 को 0 से किया 0, 7 को 7 से किया 49। अब देखो बार बार अपने को बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हाँ लेकिन गलत भी नहीं है, अगर आप बना भी लोगे इस तरीके से बॉक्स और इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। 1 को 1 से किया 1, 0 को -1 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 7 से 0, -1 को 1 से -1, 7 को -1 से -7, -1 को 0 से 0, 7 को 7 से 49। ठीक है, अब मेरे को निकालना है 8a प्लस ki, तो 8a प्लस ki ये निकाल लेता हूँ। ये निकालूंगा तो देखो कितना आएगा 8। a की वैल्यू कितनी है 1 0 -1 7 प्लस k, i की वैल्यू 1 0 0 1 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा देखो 8 और ये प्लस का k, 8 ये 0 जाएगा और ये भी 0, 8 को -1 से किया -8 और बाकी तो k को 0 से 0, 7 × 8 56 और ये k को 1 से किया k, ये आ गया। अब आपको क्या गिवन है देखो, हियर a² इक्वल 8a प्लस ki, तो a² की वैल्यू कितनी है देखो, रखो यहाँ पे, ये 1 ये 0, ये माइनस का 8 और ये 49 इक्वल किसके इक्वल है, इधर देखो 8 प्लस k 0 -8 56 प्लस k। मैंने कहा ये क्या इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, और जैसे इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है अपन क्या करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रख देते हैं। तो पहले एलिमेंट के इक्वल रख दो, यहाँ से कितना आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 1 = 8 प्लस k,
तो k इक्वल 1 माइनस 8, तो k की वैल्यू माइनस का 7, ये आपका आंसर। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है। तो आज अपन एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अभी इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन और भी बाकी हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप भी आरबीएससी के और सीबीएसई के क्वेश्चन को ट्राई करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं। और एक क्वेश्चन पुष्पा कछावा ने पूछा था, मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा दूं। वो क्वेश्चन क्या था कि सीबीएसई की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 की कहा था कि सर आप इसको वापस से रिवाइज कराइए, थोड़ा सा समझ में कम आया है। तो मैं एक बार वापस से आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे ये बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3.1 एनसीईआरटी का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या था कि एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है। हाँ, आपको बताया था कि कितनी 3x3 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। हाँ, तो कितनी 3x3 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है अगर हर एक एंट्री किसी हो मैट्रिक्स की हर एक एंट्री में क्या आ सकता है, 0 और 1। तो देखो आप जनरली 3x3 की मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या होगा, 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनने वाली है। अब देखो आपको बोला है कि ईच एंट्री ओनली 0 और 1, मतलब हर एक स्थान पर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? मैंने कहा, एक बच्चे ने सोचा कि सर हो सकता है सारे 0 आ जाए। तो मैंने कहा सारे 0 भर दो, ये लो सारे 0 भर दिया। ठीक, एक ने कहा नहीं नहीं सर सारे 0 थे लेकिन एक जगह तो क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा एक स्थान ये था लास्ट नंबर का, हाँ, जिसका एलिमेंट का नाम क्या है, A33, इसमें क्या क्या है, 0 और 1। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर A1 तो यहाँ पे भी आ सकता है। मैंने कहा हाँ आ सकता है, तो इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं, इस एलिमेंट को भी 0 और 1। फिर मैंने कहा यहाँ पे बना जाए, यहाँ पे भी बना जाए, यहाँ बाकी जगह सब जगह 0 हो जाए, ऐसे। तो मैंने कहा हर एक स्थान को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर, टोटल एलिमेंट 9 होंगे। और मैंने कहा हर एक एंट्री पे क्या एलिमेंट आ सकती है, तो 0 आ जाए या 1 आ जाए। तो मतलब एक स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बोलता है, जैसे कि मैं अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं कि 4 अंकों की डिजिट बनाइए, या 4 अंकों का एक नंबर बनाइए जो 2 और 3 से मिलकर बनाए, 2 और 3 से मिलकर बनाए। तो मैंने कहा 2 और 3 से 4 अंकों का अंक बनाएंगे। तो मैंने कहा इस जगह पे क्या है, 2 और 3 आ सकता है, इस जगह भी 2 3 आ सकता है, इस जगह पे भी 2 3 आ सकता है, इस जगह भी 2 3 आ सकता है। मतलब इस स्थान को भरने के तरीके 2, इसको भी भरने के तरीके 2, इसको भी भरने के तरीके 2, इसको भी भरने के तरीके 2, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 अंक थे। हाँ, तो अगर n स्थान है और वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 9 स्थान है और हर एक डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। तो दोनों क्या हो सकती है, रिपीटेशन हो सकती है। तो 9 स्थानों पर 2 अंकों को भरने का तरीका, जबकि रिपीटेशन अलाउ है, तो 2 की पावर 9, तो कितना आया था, 512। उम्मीद है पुष्पा कछावा को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी नहीं आता है, आप वापस से दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखें कि अभी एक बार फिर समझना है, तो मैं और अच्छे तरीके से आपको इसको समझाऊंगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता। आज ही आपको शाम 6 बजे तक 3.1, 3.1, 3.2, 3.1 के पहले के एग्जाम्पल, 3.2 के पहले के एग्जाम्पल सीबीएसई और आरबीएसई की बुक के कर लेने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है 6 बजे के पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व किया जा सके। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, दिन नाइस मीटिंग यू।